हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 4.23 और 4.24 बोलूँगा। तो गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 4.23 में होता है कि जिस मनुष्य का सब कर्म असफक्त और इच्छाओं से रहित होता है और जो कर्म केवल आत्मा शुद्धि ईश्वर को अर्पण भाव से करता है, वो पाप से नहीं बनता। मतलब इसका मतलब है कि जो आदमी कर्म करता है इच्छाओं से लेकर, इच्छाओं मतलब उसका इच्छा होता है कि हाँ करे, और उसका कर्म उसमें रहता है। मतलब जैसे मैं एग्ज़ाम में अव्वल आऊँगा तो उसमें मतलब मेरा इच्छा है कि मैं अव्वल आऊँगा, और मेरा कर्म रहेगा कि मैं पढ़ूँगा उसके लिए, एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए। तो उसमें वो अव्वल आता है। तो इसके उपरित मैंने एक स्टोरी तैयार किया है। आप ये स्टोरी देखो और स्टोरी समझो। हरे कृष्णा। प्राचीन समय में एक साधु महात्मा एक गांव में रहते थे। वे हर कार्य बड़ी सरलता से करते थे, चाहे वो आश्रम की सफाई हो, अतिथियों को भोजन कराना हो या पूजा पाठ। गांव के लोग देखते थे कि वे बहुत कार्य करते हैं, पर फिर भी उनको मन में कोई थकान या अहंकार नहीं होता। एक दिन गांव के एक युवक उनसे पूछ बैठा, युवक महाराज, आप इतने काम करते हैं फिर भी ना तो आपको गर्व होता है और ना ही कोई बंधन, इसका रहस्य क्या है? महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब मनुष्य अपने कर्म का फल में की इच्छा से करता है तो वो बंधन बंध जाता है, लेकिन जब वही कर्म ईश्वर को अर्पण कर देता है और मन में मैं और मेरा भाव नहीं रखता तो वो कर्म साधना बन जाता है। ऐसा कर्म करने वाले को पाप या बंधन नहीं लगता। इसके बाद उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे कमल का फूल पानी में रहकर भी उसे अछूत रहता है, वैसे ही अधिक संसार में एक रहते हुए भी कर्म करता है, परंतु वन कर्म से नहीं बनता। वो युवक को समझ आ गया कि कर्म से भागना आवश्यक नहीं है, बल्कि कर्म की निस्वार्थ भाव से ईश्वर को अर्पण करना है और मुक्ति के मार्ग है। इससे ये शिक्षा मिलती है, ये श्लोक से ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम अपने कर्म को बिना स्वार्थ और असर्थ के केवल ईश्वर को अर्पण करके भाव से करें तो वो कर्म हमें बंधन में नहीं डालता और जीवन शुद्ध हो, शांति हो जाता है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अभी 4.24 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं, जिस साधक का मन ईश्वर में स्थित है उसके लिए यज्ञ का प्राप्त अंग, यज्ञ, आहुति, अग्नि, अपन करने वाला और पाने वाला सब कुछ ईश्वर ही है। मतलब आप जब ये भगवान से मिल जाते हैं ना, आपका जब आत्मा भगवान को छू लेता है, तब आपका सब कुछ अर्पण भगवान के पे ही जाता है। मतलब एग्जाम्पल में दिया है, यज्ञ, आहुति, अग्नि, अपन, मतलब सब कुछ दिया हुआ है। उसमें से आप देख लीजिए और आप लोग जान लीजिए। हरे कृष्णा। मैं इसके ऊपर एक स्टोरी में लिखा हूँ, आप ये स्टोरी देखिए। मैं एनिमेशन बनाया हूँ, आप लोग ये देखिए और समझिए। हरे कृष्णा। में ऋषि वरद रहते थे। वे प्रतिदिन यज्ञ करते थे, पर उनका यज्ञ कुछ अलग था। लोग देखते ही कि वे जब अग्नि को आहुति डालते तो कहते, ये भी भगवान है।
ये अग्नि भी भगवान है, मैं जो अर्पण कर रहा हूँ वो भी भगवान है, और अर्पण करने वाला भी भगवान है। गांव के लोगों हैरान होकर पूछने लगे, गुरुदेव ये कैसे यज्ञ है? आप अपने सबको भगवान क्यों कह दिया? ऋषि मुस्कुराए और बोले, जब मनुष्य का यह बोध हो जाता है कि सृष्टि के कण कण उसकी परमात्मा का रूप है, तब उसका हर कर्म यज्ञ बन जाता है। आहुति देने वाला, आहुति, अग्नि, पात्र सब ईश्वर ही है। इस भाव से किया गया कर्म ही सच्चा ज्ञान है। लोग ने समझा कि यज्ञ केवल विधि और अग्नि को आहुति देना का नाम नहीं है, बल्कि ईश्वर की शपथ अर्पण अनुभव करके निर्वात भाव से कार्य करने का योग है। इस श्लोक से ये संदेश मिलता है कि जब साधक हर वस्तु, हर कर्म ईश्वर को धारण करता है, तब उसके जीवन का हर क्षण यज्ञमय हो जाता है। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा।